हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीएसपीसी संगठन और पुलिस के बीच गोलीकांड में हजारीबाग पुलिस ने कई हथियार किया बरामद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हजारीबाग डीआईजी ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी वीडियो। 303 राइफल के साथ 9mm का 2 पिस्टल किया गया बरामद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीआईजी ने कहा, हजारीबाग में बड़ी उपलब्धि हासिल है डिपार्टमेंट से, क्या कहना चाहिए? टीएसपीसी संगठन प्रभारी प्रताप जी और दिवाकर गंजू एवं उनके क्रियावादी सदस्यों के द्वारा 5 मार्च 2024 को बड़का गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलांग स्थित कर्माटांड में बालू यार्ड में फायरिंग करने की घटना घटित की गई थी, जिस संबंध में बड़का गांव थाना कांड संख्या 60/24 दर्ज की घटना को हजारीबाग पुलिस ने बड़ी गंभीरता से पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया एसपी और संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और इस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों इस कांड में शामिल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इसमें एक अर्जुन गंजू, विपिन लोहरा एवं सूरज भुइयाँ की गिरफ्तारी हुई। फिर उनसे पूछताछ के क्रम में जो तथ्य आए उसके आलोक में दिनांक 10 मार्च को स्वयं पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह द्वारा बड़का गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़कुआं पहाड़ जिला जंगल में छिपे हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध छापेमारी करने एवं सत्यापन हेतु गए। वहाँ पे पहुंचकर गठित टीम के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो इसी दौरान पहाड़ के टीला से अचानक अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। तो उसके फिर जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई हजारीबाग पुलिस एसपी के द्वारा, एसपी के नेतृत्व में। और इसी घटनाक्रम में टीपीसी उग्रवादी संगठन की ओर से लगभग 25 से 30 राउंड्स फायर किए गए। पुलिस की ओर से भी रुक के नियंत्रित 20 चक्र फायरिंग की गई और पुलिस बल को फिर भारी पड़ता देख उग्रवादी जो है उस घटनास्थल को छोड़ के वहाँ से फिर फरार हो गए। और वहाँ पे जो टीएसपीसी का जो कैंप था वहाँ से उसको ध्वस्त किया गया और बड़े मात्रा में वहाँ से अवैध अग्नेयास्त्रों की बरामदगी हुई, जिसमें 303 पुलिस राइफल 1 पीस, 303 राइफल का मैगजीन, 303 राइफल के मैगजीन से भरा हुआ जिंदा गोली 4 राइफल, 303 राइफल का फायर किया हुआ खोखा 1, 9mm देसी पिस्टल 2, 9mm देसी पिस्टल का मैगजीन 3, 9mm देसी पिस्टल मैगजीन में लोड जिंदा गोली 1, देसी पिस्टल का खोखा 1, 7.65 पिस्टल का मैगजीन 1, 7.65 का मैगजीन में लोड जिंदा गोली 6 पीस, मोटरसाइकिल चोरी के मोटरसाइकिल भी बरामद हुए 5, मोबाइल बरामद हुए, एलईडी टॉर्च हुआ, उनके पर्चे बरामद हुए हैं। तो पूरे जो डायरी भी हुए हैं, बरामद हुए हैं। तो पूरा जो उनका जो कैंप था उस टीएसपीसी का उसको ध्वस्त किया गया एसपी हजारीबाग के नेतृत्व में। और आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पुलिस अपना कार्य करते रहेगी। इसी तरह से जो नक्सल अभियान है उसमें उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घायल की सूचना प्रथम दृष्टि आ रही है, बट उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो ट्राई जंक्शन है चतरा का, रांची का और हजारीबाग का, संबंधित एसपीस को भी अलर्ट किया गया है, वहाँ भी सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। वो अनुसंधान का विषय है, कांड दर्ज कर दिया गया है अनुसंधान। ये प्रताप जी उर्फ दिवाकर एसपीसी का जो एरिया कमांडर है, वहाँ कैंप कर रहे हैं, उसी की कार्रवाई हजारीबाग पुलिस द्वारा। ये इनामी नक्सली इस पर अभी हम लोग इस पर वेरीफाई कर लेते हैं कि इस पर कितना रिवार्ड है, उसके बाद, क्योंकि अभी इसकी अरेस्टिंग हुई नहीं है तो ये घटनास्थल से फरार होने में सक्सेसफुल रहा है। सर, एक महत्वपूर्ण बात है कि चतरा, हजारीबाग और रांची के बॉर्डर पर यह कैंप चल रहा था, तो लगता है तीनों जिले में सक्रिय हो रहे हैं टीपीसी फिर से। जनरली इनका आप मोडस ऑपरेंडी देखिएगा तो ये जंक्शन पे ही रहते हैं, ताकि इधर से कोई अभियान होता है तो उस एरिया में चले जाते हैं, उधर से होता है तो उसका ये लाभ उठाते हैं। तो लोकसभा इलेक्शंस भी हैं तो इसमें निर्णय भी लिया गया है कि कोऑर्डिनेटेड एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलेगा, जिसमें इनकी घेराबंदी हो, इन पर कार्रवाई हो। उसी के आलोक में ये कल एक कड़ी थी जिसमें पहल हुआ, एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। काफ़ी यंग लोग थे, क्या टीपीसी ग्रामीण क्षेत्रों में यंग लोगों को मोटिवेट कर अपने में जोड़ने की कोशिश कर रहा है? सब रांची, हाँ, ये लोग यंग लोग हैं, मान लीजिए मिसगाइड हो जाते हैं कई बार तो, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी। यंग लोगों से अपील है कि आप मुख्य धारा में आएँ, जो इस तरह के गैर कानूनी चीज़ें हैं उससे आप दूर रहें,
बहुत सारे सरकार की स्कीम्स हैं, आप उससे जुड़े, उससे लाभान्वित हों और जो क्राइम है उससे दूर रहें। पुलिस टीम द्वारा भी इसमें फायरिंग की गई और दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें कि टीपीसी द्वारा 25 से 30 चक्र गोली फायर किया गया एवं हजारीबाग पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगभग 20 चक्र नियंत्रित फायरिंग की गई, सक्सेसफुल रहा है। सर एक महत्वपूर्ण बात, आप मोडस ऑपरेंडी देखिएगा तो ये जंक्शन पे ही रहते हैं, ताकि इधर से कोई अभियान होता है तो उस एरिया में चले जाते हैं, इधर से होता है तो उसका ये लाभ उठाते हैं। तो लोकसभा इलेक्शंस भी हैं तो इसमें निर्णय भी लिया गया है कि कोऑर्डिनेटेड एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलेगा, जिसमें इनकी घेराबंदी हो, इनकी कार्रवाई हो। उसी के आलोक में ये कल एक कड़ी थी जिसमें पहल हुआ, एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। हाँ, ये लोग यंग लोग हैं, मान लीजिए मिसगाइड हो जाते हैं कई बार, तो लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी। क्या अपील करिएगा? यंग लोगों से अपील है कि आप मुख्य धारा में आए, जो इस तरह के गैर कानूनी चीज़ें उससे आप दूर रहें। बहुत सारे सरकार की स्कीम्स हैं, आप उससे जुड़े, उससे लाभान्वित हैं और जो क्राइम है उससे दूर रहें।